नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पुष्पा नरवाल की, जो कि मल्टी प्लेटफॉर्म्स पर अपनी वीडियो बनाती थी, जैसे फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम, और काफ़ी फेमस भी थी। सभी प्लेटफॉर्म्स पर उसके बहुत ज़्यादा फॉलोअर थे। फॉलोअर्स और फेम की वजह से उसके पैसे आना भी स्टार्ट हो गए थे, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि सोशल मीडिया पर आने के बाद उसके जीवन में जीने के लिए सिर्फ 2 साल रह जाएंगे। 2 साल के बाद जो उसके साथ होगा वो कभी किसी ने सोचा ही नहीं होगा। करीबन 9 साल पहले जब पुष्पा के परिवार ने उसके लिए एक लड़का ढूंढा, जो कि हरियाणा के ही जींद का रहने वाला था, जिसका नाम था पंकज। यह लड़का पुष्पा के पूरे परिवार को काफ़ी पसंद आया। इसके चलते इसकी शादी पुष्पा से करवा दी गई। 2016 में पुष्पा और पंकज की शादी हुई और सब कुछ बहुत अच्छा था पुष्पा की ज़िंदगी में। लेकिन फिर आता है लॉकडाउन का। बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ देख लिया था, बहुत कुछ झेल लिया था। पुष्पा और पंकज भी इसी तरह से परेशान थे जैसे बाकी लोग थे, क्योंकि कोविड के समय लगभग 90% जो इंसान थे वो बहुत परेशानी में आ गए थे। ये सब चलता गया, दिन बीतते गए और लॉकडाउन के बीच हर एक इंसान सोशल मीडिया अपने पास ले आया था, क्योंकि कोविड में जब लॉकडाउन था तो करने के लिए किसी के पास कोई भी काम नहीं था, तो लोग 90% सोशल मीडिया के साथ जुड़े रहते थे, और पुष्पा भी उन्हीं में से एक थी। जिसके चलते कोविड खत्म होने के बाद जैसे ही उसको टाइम लगना शुरू होता है, वो भी एक इन्फ्लुएंसर बनने का सपना देखना शुरू कर देती है। तो यह सपना देखना किसी भी प्रकार से गलत नहीं था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपनी फील्ड में। पुष्पा की तरह बहुत सारे लोकल क्रिएटर थे जो सोशल मीडिया पर काम कर रहे थे। पुष्पा उन्हें देखकर इंस्पायर हुई और हरियाणवी में एक्टिंग करना शुरू कर दिया, यानी वो हरियाणवी नाटक बनाना शुरू कर देती है। और 2023 में वो अपना यूट्यूब चैनल बनाती है, जिस पे वो हरियाणवी नाटक डालना शुरू कर देती है। इसके अलावा उन वीडियोस को इंस्टाग्राम, फेसबुक और अन्य प्लेटफॉर्म पर भी डालना शुरू कर देती है। गानों पे रील बना के इंस्टाग्राम पे डालना शुरू कर देती है। देखते देखते वक्त बीतता जा रहा था। पुष्पा को थोड़ा बहुत नेम और फेम मिलना शुरू हो गया था। उसको सोशल मीडिया पर एक्टिव हुए लगभग 5 से 6 महीने हुए थे, और अचानक उसकी मुलाकात 2024 के जनवरी महीने में एक इंसान से होती है। इस इंसान का नाम था संदीप हरियाणवी। संदीप के पास शूटिंग के लिए काफ़ी इक्विपमेंट मौजूद थे, जिनकी ज़रूरत अक्सर शूटिंग में पड़ती है, जैसे कि कैमरा, एडिटिंग सॉफ्टवेयर, स्टैंड वगैरह। कई तरह की चीज़ें जिन्हें शूटिंग में यूज़ किया जाता है वो पहले से ही संदीप के पास मौजूद थी, जिसके चलते इन दोनों की मुलाकात होती है, क्योंकि दोनों कहीं ना कहीं कंटेंट क्रिएशन से ही जुड़े हुए थे। इसी के चलते दोनों में धीरे धीरे दोस्ती भी हो जाती है, और देखते ही देखते दोनों की दोस्ती काफ़ी गहरा जाती है। लगभग कुछ महीने और बीतते हैं। सितंबर के महीने में पुष्पा एक बहुत बड़ा स्टेप लेती है, जो शायद उसको नहीं लेना चाहिए था। इस समय तक पुष्पा की शादी को लगभग 8 साल हो चुके थे। उनकी 2 बेटियां भी थी। एक की उम्र थी 2 साल और दूसरी की उम्र थी 7 साल। लेकिन पुष्पा के दिमाग में कंटेंट को लेकर भूत सवार हो गया था, और इसको लेकर वो काफ़ी ज़्यादा बिजी रहने लगी, और ज़्यादातर अपने घर से दूर रहने लगी। अपने परिवार के साथ या अपनों के साथ उसका मेल मिलाप काफ़ी कम हो गया, और अपने दोस्तों के साथ जहाँ भी शूट करने का मौका मिलता वहाँ पर शूट करती रहती थी। घर पर उसका चक्कर लगना एक तरह से बंद ही हो गया था, और वहीं दूसरी तरफ शायद कहीं ना कहीं संदीप से उसका प्यार भी गहरा होता जा रहा था, क्योंकि जो दोस्ती थी वह अब गहरे प्यार में बदल चुकी थी, जिसके चलते दोनों ने मिलकर एक साथ रहने का फैसला किया। और इन्हीं सब की वजह से तकरीबन 1 साल पहले पुष्पा अपने पति को छोड़ती है और बच्चों को भी छोड़ देती है, और हरियाणा के ही पानीपत के हरसाणा कल्ला में संदीप के साथ शिफ्ट हो जाती है, जहाँ ये खेतों में एक रेंट पे घर ले लेते हैं, और वहीं पे रहकर अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी को कंटिन्यू रखते हैं। देखते ही देखते कुछ महीने और बीत जाते हैं, और ये अब एक दूसरे के इतने क्लोज आ जाते हैं कि दोनों बिल्कुल ओपनली, पब्लिकली सोशल मीडिया पे अपनी वीडियोस बनाना शुरू कर देते हैं। घूमना फिरना, बाहर जाना एक ही साथ में देखा जा सकता था। इन सब के दौरान पंकज, जो कि पुष्पा का हस्बैंड था, वो कहीं ना कहीं समझ चुका था कि चीज़ें कहाँ से कहाँ जा रही हैं। उसने भी इन चीज़ों को फोर्स करना एक तरह से बंद कर दिया था, कि उसको पूरी तरह समझ आ गया था। इसके बाद वक्त बीतता जाता है। दूसरी तरफ
पुष्पा और संदीप की प्लानिंग शायद शादी की हो रही थी, लेकिन वो नहीं जानते थे कि अक्टूबर के महीने में कुछ ऐसा उनकी ज़िंदगी में होगा जो उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा। 4 अक्टूबर की रात लगभग 11:40 के अराउंड संदीप पुष्पा की माँ, जिसका नाम था बाला देवी, उसे फ़ोन करता है। फ़ोन पर वो बहुत ज़ोर-ज़ोर से रो रहा था, लेकिन जब बाला देवी ने रोने का कारण पूछा कि वो क्यों रो रहा है, तो बाला देवी को संदीप बताता है कि वो नहीं जानता कि क्या हुआ है, लेकिन उसकी एक छोटी-सी बहस हुई थी, जिसके चलते वह बाहर चला गया। लेकिन जब वापस आया तो कमरे में पहुंचा और देवी पुष्पा ने अपनी जान दे दी है। ये सुनते ही पुष्पा की माँ बाला देवी के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है, क्योंकि वो इस चीज़ की कल्पना ही नहीं कर पा रही थी कि बेटी जो इतने खुले ख्यालात की थी, सोशल मीडिया पर एक्टिव थी, कंटेंट क्रिएशन में थी, वो ऐसा कुछ कर सकती है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में उसकी माँ के हिसाब से सब कुछ अच्छा चल रहा था और दूसरी तरफ उसने अपनी जान दे दी। वैसे तो बाला देवी पानीपत के रिंगना में रहने वाली थी, लेकिन इस समय यानी इस दिन 4 अक्टूबर की रात को वो अपनी दूसरी बेटी के पास रह रही थी और इस बेटी का घर था शहर मालपुर में। लेकिन जैसे तैसे वो अपनी अरेंजमेंट करते हैं और लगभग अगली सुबह 3 बजे 5 अक्टूबर की सुबह 3 बजे वो हरसाना कलां के उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर उसकी बेटी रहती थी। वहां पहुंचते ही वो देखते हैं कि उनकी बेटी की लाश, जो कि फर्श पर पड़ी हुई थी, एक रस्सी थी जो कि उसके गले में थी और दूसरी रस्सी का टुकड़ा वो पंखे से लटका हुआ था। और यहाँ से जो चीज़ें थी वो और भी भयानक हो चुकी थी, लेकिन बाला देवी ने समझदारी दिखाते हुए अपने होश को संभाला और पुलिस को फ़ोन लगाया, सारी घटना का ब्यौरा दिया। पुलिस भी उसी वक्त घटनास्थल पर पहुंच जाती है। अपनी तरफ से हर चीज़ का जायजा लिया जाता है, जिसके बाद सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो बाला देवी थी, वो इस सारी घटना को पचा नहीं पा रही थी। एक तरफ पुष्पा की लाश का पोस्टमार्टम चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ अगले दिन की सुबह जो पुष्पा की माँ थी, वो सोनीपत के सदर पुलिस स्टेशन में पहुंचती है और वहां पर एक एफआईआर दर्ज करवाती है कि एफआईआर संदीप के अगेंस्ट थी कि पुष्पा की माँ बाला देवी को शक था कि जो कुछ भी हुआ है वो संदीप ने ही किया है। जिसके बाद पुलिस ने भी ये सब कुछ मैटर को समझा और इसी के बाद संदीप को हिरासत में भी ले लिया गया। उससे पूछताछ की जाती है। थोड़ी देर तो संदीप उनको कुछ नहीं बताता, वो इधर उधर बातें घुमाने लगता है और वही बयान देता है जो उसने पुष्पा की माँ को दिया कि वो बाहर था, उनका झगड़ा हुआ था। जब वो वापस पहुंचा तो पुष्पा ने अपनी जान दे दी थी। लेकिन पुलिस, जिन्होंने इस तरह के बहुत सारे केसेस को हैंडल किया था, ये समझ लिया कि इंसान का जो हाव भाव है वो कहीं ना कहीं कुछ तो झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है। और इसी के चलते जब पुलिस अपने तरीके पर आती है तो अपने तरीके से पूछताछ करना जब पुलिस स्टार्ट करती है तो संदीप न चाहते हुए भी सब सच उगल देता है। वो बताता है कि सिर्फ कंटेंट क्रिएशन के लिए वो एक दूसरे के साथ रहते थे, लेकिन देखते ही देखते दोनों में रिलेशनशिप बन गया। लेकिन वो किसी भी तरह से पुष्पा से शादी नहीं करना चाहता था। संदीप एक तरह से कुंवारा था और वहीं पुष्पा, जो कि पहले से शादीशुदा थी और 2 बेटियों की माँ भी थी। शायद संदीप जो है वो पुष्पा के साथ फिजिकल इंटीमेसी या टाइम पास के लिए ही रह रहा था और वो वक्त मिलते ही उसको धोखा देने वाला था या कहीं और शादी करने वाला था। लेकिन इस वक्त के दौरान यानी अक्टूबर के महीने में पुष्पा ने संदीप को बहुत ज़्यादा फोर्स करना शुरू कर दिया था और उसको कहीं ना कहीं दबाव में लिया जाता है पुष्पा के द्वारा कि अगर वो शादी नहीं करता है तो उसके अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन लिया जाएगा। धीरे धीरे संदीप शायद अपने इस वादे से पीछे जा रहा था। इसी के चलते जब पुष्पा को गुस्सा आता है तो 4 अक्टूबर की रात को उनकी बहस हो जाती है और इसी बहस में संदीप बहुत गुस्सा हो जाता है। उसे पता लग गया था कि अब पुष्पा मानने वाली नहीं है। इसी के चलते उसने एक भयानक कदम उठाया और देखते ही देखते पुष्पा का रस्सी से गला घोंट दिया, जिसके बाद उसने आराम से बैठकर एक कहानी सेटअप की और जब यह कहानी उसकी फुल प्रूफ हो गई तब जाकर उसने पुष्पा की माँ को फ़ोन करके सब कुछ बताया। लेकिन पुष्पा की माँ समझ गई थी कि उसकी बेटी खुद से ये सब कुछ नहीं कर सकती और कहीं ना कहीं उसका शक जो है वो संदीप पर था और वही सच्चाई भी निकली। अब इस केस का ट्रायल चल रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये केस हमें एक ज़रूरी मैसेज देके जाता है कि सोशल मीडिया पे हर इंसान चाहता है कि वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो जाए, क्योंकि हम जब इन्फ्लुएंसर की लाइफ को देखते हैं तो वो लाइफ हमें मैनिपुलेट करती हैं इस तरह का काम करने के लिए। ये सारे सपने, ये सारी सोच एक हद तक सही भी है, लेकिन सब कुछ आप अगर
अच्छे तरीके से करेंगे, अच्छी नीयत से करेंगे, तो चीज़ें बेहतर अपने आप होंगी। प्रॉब्लम तब आनी शुरू होती है जब ये सोशल मीडिया का खुमार आपके इतना सर चढ़ जाता है कि आप अपनी फैमिली को पहले स्थान पर ना रखते हुए सोशल मीडिया को पहले स्थान पर ले आते हो। पुष्पा, जो कि अपने पति के साथ लगभग 7.5 साल से रह रही थी, उसके 2 बच्चे भी थे, लेकिन सोशल मीडिया का खुमार उसके सर पे इतना चढ़ गया कि उसको ना बच्चे दिखाई दिए, ना ही अपना पति दिखाई दिया। तो इस तरह के इंसिडेंट से कुछ सीखने को मिलता हो, आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही किसी नेक्स्ट वीडियो में।